हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी के वो सारे के सारे क्वेश्चन। थर्ड फोर्थ पार्ट, 3 पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चन जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक क्वेश्चन पूछे हैं एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में, सीजीएल, सीएचएसएल या कोई भी एग्जाम हो, सीपीओ, एमटीएस हो, एनीथिंग। इसमें 3 पार्ट कर लिए हमने दोस्तों। ये है चौथा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 76 से लेके इसमें करेंगे हम 100 तक। आपके सारे 100 क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे जो टीसीएस आजकल क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, उत्तरी भारत या उत्तरी मैदान का वह सबसे बड़ा भाग कौन सा है जो पुराने जलोढ़ से बना है? तो उसे कहते हैं, ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, उसे कहते हैं हम बांगर। बांगर क्षेत्र, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, विभिन्न राज्यों में खेती के आदिम रूपों के निम्नलिखित नामों को सही मिलान कीजिए। अब मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों खेती के आदिम रूप, ठीक है, रूप का जो नाम है वो है बेवर। क्या बोलते हैं? बेवार बोलते हैं। ऑप्शन इसका बी होगा पहले का। आंध्र प्रदेश, पेंडा। आंध्र प्रदेश का क्या आएगा? पेंडा आएगा। दूसरे का ए होगा। उड़ीसी का आएगा, उड़ीसा में बोलते हैं बिंगरा। क्या बोलते हैं? बिंगरा। ठीक है, सॉरी, उड़ीसा में बोलते हैं बिंगरा और झारखंड में बोलते हैं कुरुआ। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, कौन से पठार का बहुत उपजाऊ होते हैं? कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं? क्योंकि वे काली मृदा से समृद्ध होते हैं जो खेती के लिए बहुत अच्छी है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा दक्कन का लावा पठार। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों, ये माना जाता है भारत में मध्य प्रदेश। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है? सही ढंग से बताना है कौन सा परिभाषित करता है। यह कृषि में खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल का उत्पादन करने के लिए एक रणनीति है। दूसरा, यह वन के योगदान में, वन के लिए नहीं थे दोस्तों, यह उद्देश्यों के लिए रंग का गलत है। ये भी, यह केवल हर्बल, ये भी गलत है। तो इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि हुई थी किसके? गेहूं और चावल के में। तो ये इसका राइट है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81, बीड़ी बनाने के काम में आने वाले पत्तों की पहचान कीजिए। ठीक है, बीड़ी के कहते हैं, बीड़ी बनाने के काम में आने वाले पत्तों की पहचान कीजिए। तो दोस्तों जो बीड़ी बनती है तो पत्ते से, ये पत्ता होता है किसका? तेंदू का। ध्यान रखना है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे थे, आपको ध्यान रखना है। किसका यूज होता है? तेंदू के पत्ते का बीड़ी बनाने में। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाने चाहिए। तो चलो, पूछा है तो आपको पता भी होना चाहिए। लेकिन चलो, अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 82, कृषि का रबी ऋतु अक्टूबर नवंबर में शुरू होती है और डैश में समाप्त होती है। कृषि का रबी ऋतु, कृषि की रबी ऋतु अक्टूबर नवंबर में शुरू होती है और दोस्तों समाप्त कब होती है ये आपको बताना है। तो ये होती है मार्च अप्रैल में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एक फसल ऋतु नहीं है? ठीक है, नहीं है ये बताना है दोस्तों। देखो, खरीफ है, जायद है, रबी है, लेकिन ये फैंक नहीं है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, हरित क्रांति से पहले भारत में कृषि क्षेत्र की स्थिति क्या थी? हरित क्रांति से पहले आपको बताना है भारत में जो कृषि की स्थिति क्या थी। पुरानी तकनीक का उपयोग और आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव। दोस्तों पहले ही ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, हरित क्रांति के कारण प्रारंभ में निम्नलिखित में से किन फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हुई?
तो इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं हम, किसमें हुई थी दोस्तों, गेहूं और चावल में। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार 2022 तक भारत में कुल कितनी तेल रिफाइनरियां हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2022-23, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, कोंकण रेलवे का निर्माण किस वर्ष में हुआ था। ठीक है, कोंकण रेलवे का निर्माण होता है दोस्तों 1998 में। कब हुआ था, 1998 में, ऑप्शन, ठीक है, 20 मार्च 1998, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख उद्योग नहीं है। ठीक है, कौन सा प्रमुख उद्योग नहीं है ये आपको बताना है। तो ये है, इसका राइट आंसर होगा बिजली है दोस्तों, उर्वरक है, कच्चा तेल है, ये जूट नहीं है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण तेल परिवहन का विकास कम हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम है राज्य का सिक्किम, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल, ठीक है, जलमार्ग, वाटरवेज, उद्योग मंडल और चमकारा नहरों से जुड़ा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन जलमार्ग नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, NW3। क्वेश्चन नंबर 91, दामोदर घाटी में किस तरह का कोयला पाया जाता है। ठीक है, दामोदर घाटी में दोस्तों ये पाया जाता है, ध्यान रखेंगे, ज़्यादातर बिटुमिनस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित अटल टनल की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा, ये है ऑप्शन 3, 9.02 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, रबड़ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख खेती नहीं है। ठीक है, नहीं है ये बताना है दोस्तों, ये इन सब की है, पंजाब की नहीं है। ठीक है, पंजाब में क्या होता है, ज़्यादा गेहूं होता है और फिर चावल होता है। क्वेश्चन नंबर 94, कोंकण रेलवे भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, कोंकण रेलवे जोड़ता है महाराष्ट्र और कर्नाटका, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे के दक्षिण मध्य क्षेत्र का मुख्यालय है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, ये है सिकंदराबाद, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो इसका देखो, पहले नंबर पे तो यूपी आता है जनसंख्या में, और दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर आया दोस्तों कोलकाता। सॉरी दोस्तों, इसका ये आएगा, सबसे ज़्यादा है मुंबई। इसने महानगर पूछा है, ठीक है, मैं कंफ्यूजन में हो गया था, स्टेट नहीं पूछा, इसने महानगर पूछा है। महानगर में सबसे ज़्यादा किसकी है दोस्तों, मुंबई की है। फिर दूसरे नंबर पे है दिल्ली, 2011 के अनुसार मुंबई 18 मिलियन से अधिक है, और दिल्ली 16 मिलियन से अधिक है, और कोलकाता 14 मिलियन। ठीक है, तो इसमें आएगा दूसरा दिल्ली, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितना है। ठीक है, कितना है दोस्तों ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा 943। कितना है, 943, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, 2001-2011 के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में कितनी थी। तो ये थी दोस्तों, ध्यान रखेंगे, 17.64%, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99, जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है, तो उस माप को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, उस माप को कहा जाता है कारिकीय घनत्व, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों जियोग्राफी का, तो आपके सारे क्वेश्चन वो कवर हो जाएंगे अगर आपने चारों पार्ट देखें। ये फोर्थ पार्ट है जो TCS ने 2018 से 23 तक
ऐसे नहीं, मतलब कि इससे जनसंख्या या फिर कह सकते हैं जियोग्राफी ओवरऑल जो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन थर्ड, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, अधिकतम महिला कार्यबल भागीदारी दर हिमाचल प्रदेश में है और ये है 47.4%। ठीक है, कितनी है, 47.4%। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हो गए सारे के सारे हमारे वो क्वेश्चन जो TCS ने 2018 से 23 तक पूछे थे जियोग्राफी से। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आप लगातार क्वेश्चन ये प्रैक्टिस भी करे होंगे। अगर आपने इससे पहले जो वीडियो हमने डाली है वो पार्ट नहीं देखे, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वो भी आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।